भास्कर एस्ट्रोलॉजी क्लासेस में आपका स्वागत है। साथियों, चंद्रमा किस तरह से फल देता है, इसके बहुत सारे सूत्र होते हैं और हमने अपने पूर्व के चैप्टर्स में इनके बारे में बहुत बार बातें भी की हैं। लेकिन आज हम यहाँ पर चंद्रमा के एक ऐसे सूत्र पर बात करेंगे जो कि अपने आप में एक विशेष महत्व रखता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, चंद्रमा का जातक के जीवन पर एक विशेष प्रभाव रहता है और ज्योतिष शास्त्र के सभी ग्रंथों में चंद्रमा को एक अति विशिष्ट स्थान दिया गया है और इसीलिए जन्म लगन के समकक्ष ही चंद्र लगन को भी देखने की हिदायतें दी गई हैं। और 12 साल तक के बालकों की कुंडली तो चंद्र कुंडली से ही देखी जाती है। अब बालकों की चंद्र कुंडली देखने का क्या तरीका है, इस पर तो हम किसी और चैप्टर में बात करेंगे। आज तो इसका विषयांतरण हो जाएगा, इसलिए बालकों की चंद्र कुंडली देखने के बारे में हम फिर कभी बात करेंगे, क्योंकि आज का हमारा यह विषय भी नहीं है। अब चंद्रमा को यदि हम वर्तमान के वैज्ञानिक विश्लेषणों और उनके द्वारा की गई खोजों के आधार पर देखें तो वैज्ञानिकों का भी स्पष्ट मत यह निकल कर आता है कि चंद्रमा जातक के मन और भावनाओं पर विशेष प्रभाव डालता है। और ज्योतिष शास्त्रों में भी चंद्रमा को मन और भावनाओं का कारक ही बताया गया है। और इस बात पर हम गौर से विचार करें तो यह 100% सही मालूम होता है, क्योंकि सही मायनों में जीवन का मूल आधार भी यही मन है, मन और भावनाएं। आपने शायद कभी गौर किया हो कि हम वही काम करते हैं जो हमारे मन में आ जाए, भले ही वह काम जरूरी नहीं हो, लेकिन मन में आया तो कर डाला। और जिस काम को करने का मन नहीं करता वह काम हम नहीं करते हैं, चाहे जितना जरूरी काम ही क्यों ना हो। अब कुल मिलाकर देखा जाए तो हम वही करते हैं जो मन चाहता है। मन यानी चंद्रमा। मन को जच गया तो कर लिया, नहीं जचा तो नहीं किया। और एक मजे की बात देखिए, चाहे कोई माने या ना माने, नक्षत्र स्वामी जिसके बारे में हम अक्सर यही कहते आए हैं कि यह जीवन की धुरी है, तो उस नक्षत्र स्वामी को भी यही चंद्रमा चलाता है। यानी नक्षत्र स्वामी भी चंद्रमा के पीछे पीछे चलता है। यानी चंद्रमा यानी मन के पीछे पीछे नक्षत्र स्वामी चलता है। देखा जाए तो पूरी कुंडली के ज्ञान गणित अकेला यह चंद्रमा बदल डालता है और इस बात को अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए। तो चंद्रमा द्वारा जातक की कुंडली पर एक विशेष प्रभाव के बारे में हम बात कर रहे हैं। और किसी भी जातक की कुंडली को समझना हो, उसके बारे में फलित करना हो, तो इस सूत्र को अनदेखा नहीं करना चाहिए। अब सूत्र यह है कि जातक की कुंडली में चंद्रमा जिस भाव में बैठा है, उस भाव से अष्टम भाव की दूरी पर जो भाव पड़ता है, उसको यह चंद्रमा पीड़ित करता है। अब यहाँ आप इसको यूं मत समझ लीजिएगा कि हमने चंद्रमा की यहाँ पर कोई अष्टम दृष्टि पैदा कर दी। अष्टम दृष्टि तो सिर्फ मंगल की ही होती है। यहाँ पर सिर्फ चंद्रमा के बैठे भाव से 8वें भाव को देखना है और चंद्रमा द्वारा पीड़ित किया गया यह भाव सारी उम्र काम करता है। आइए अब इसे एक उदाहरण कुंडली से समझते हैं, जिससे आपको समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। अब यहाँ एक तुला लग्न की कुंडली आप देख पा रहे होंगे। इसमें चंद्रमा तृतीय भाव धनु राशि में बैठा है। अब तृतीय भाव से अष्टम भाव होगा दशम, यानी तीसरे भाव से जब हम गणना शुरू करेंगे तो 8वां भाव आएगा दशम। तो इस सूत्र के अनुसार इस जातक का दशम भाव हमेशा पीड़ित रहेगा। यानी कर्म भाव पीड़ित हो रहा है तो यह कर्म के मामले में इस जातक को पीड़ित रखेगा। अब यह तो हुआ इसका एक पहलू, चूंकि द्वैत तो सभी जगह लगेगा। तो इसका दूसरा पहलू देखिए, तो दशम भाव में यहाँ पड़ रही है कर्क राशि। कर्क राशि यानी काल पुरुष की कुंडली का चतुर्थ भाव।
यानी यही चतुर्थ भाव इस जातक के कर्म क्षेत्र को पीड़ित करने का माध्यम बन जाएगा। यानी ये जातक जब भी चतुर्थ भाव से संबंधित कोई भी धंधा करेगा, जैसे पार्टनरशिप कर ले, किसी मित्र दोस्त के साथ कोई धंधा कर ले, या और भी जो चतुर्थ भाव के कारकत्व हैं उनसे संबंधित जब भी कोई काम यह करेगा, उसमें इसको असफलता ही हाथ लगेगी। यहाँ पीड़ित होने से यही मतलब है। और चतुर्थ भाव के बहुत सारे कारकत्व होते हैं, उनमें से कोई भी काम इसने किया, चतुर्थ भाव को जहाँ इसने कर्म के क्षेत्र में उपयोग में लिया, वहीं पर इसका दशम भाव पीड़ित रहेगा, यानी यह नुकसान उठाएगा। अब कहने का मतलब यह है कि इस कुंडली वाले जातक से यह चंद्रमा जाने अनजाने कर्म के मामले में ऐसा कोई कर्म करवा देता है जिसका कारकत्व चतुर्थ भाव से जुड़ता है। और कर्म तो यह करवा ही लेता है क्योंकि चंद्रमा मन है। और फिर देखिए यहाँ पर यह दशम भाव से छठा बैठा है, तो जातक की सोच उसी भाव के प्रति होती है जहाँ से चंद्रमा छठा बैठा हो, तो इसकी सोच सारी दशम भाव के प्रति ही रहती है और ये कर्म के बारे में ही सोच बनाए रखता है। और उसी चक्कर में चंद्रमा कभी ना कभी इस चतुर्थ भाव के कारकत्वों को इसके जीवन में शामिल कर देता है और फिर यह नुकसान उठाने का या भाव के पीड़ित होने का माध्यम बन जाता है। मुख्य बात यही है, यानी सोच हमेशा उसी भाव के प्रति होती है जहाँ से चंद्रमा छठा बैठा है और क्रिया हमेशा उस भाव के प्रति होती है जिस भाव से यह द्वादश बैठा है। तो यहाँ पर यह चतुर्थ भाव से द्वादश होने के कारण इसकी क्रिया का मुख्य बिंदु चतुर्थ भाव ही बन जाता है। इसलिए यह इन सब चक्करों से बच नहीं पाता है और अंत में कर्म के क्षेत्र में इसे असफलता ही हासिल होती है। और जहाँ कर्म के मामले में इसने चतुर्थ को माध्यम बनाया, वहीं पर इसका कर्म बिगड़ जाएगा। और बस इसी सूत्र को आप लगाकर अन्य भावों को भी देख सकते हैं। चंद्रमा 12 भावों में से कहीं भी बैठा हो सकता है, उससे 8वां भाव देख लीजिए और वहाँ जो राशि है उस राशि को माध्यम बनाकर अष्टम भाव को यह पीड़ित करेगा। तो उम्मीद है आपको आज का चैप्टर समझ में आ गया होगा और आपको यह काफ़ी उपयोगी भी लगा होगा और इसे फ्रिक्वेंटली आप अपने उपयोग में लें। यह बहुत सहायक सिद्ध होगा फलित में। और इसी के साथ आज के चैप्टर को विराम देते हैं और अगले चैप्टर में आपसे मिलते हैं किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय जय सिया राम।